परम पिता परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए शिष्य ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव आत्मा क्या है। गुरुदेव कुछ नहीं बोले। फिर से दोबारा शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव आत्मा क्या है, मुझे आत्मा के बारे में जानना है। गुरुदेव कुछ नहीं कहे। उसके बाद शिष्य ने गुरु के चरण पकड़े और पकड़ के पूछा कि गुरुदेव हमसे कोई गलती हो गई है तो क्षमा कर दीजिए और बताइए कि आत्मा क्या है। तो गुरुदेव ने कहा कि यही तो मैं तेरे को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तू समझ ही नहीं रहा है। आत्मा को जानना है तो मौन हो जाइए। आत्मा को अगर पहचानना है तो मौन होना पड़ेगा। कोई वार्तालाप नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, बशर्ते शांत हो जाना है, मौन रहना है। और मौन रहना एक बहुत बड़ी साधना है। मौन रहने से एकाग्रता बढ़ती है। हम कोई भी चीज में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मौन हमारी स्मरण शक्ति को विकसित करता है और मौन हमारी सकारात्मक और क्रियाशीलता को भी बढ़ाता है। लेकिन ये मौन है क्या? मौन रखना यानी नहीं बोलना, और मौन रहना यानी बोलने की इच्छा से भी ऊपर उठ जाना। मौन रखना तो एक साधारण बात है कि हम किसी से हमारा झगड़ा हो जाता है तो हम चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं। तो सिर्फ वो तो हम बोल नहीं रहे हैं तो उसको मौन कहेंगे। लेकिन मौन रखना एक बहुत बड़ी साधना है, यानी बोलने की उपेक्षा से भी ऊपर उठ जाना, बोलने की इच्छाओं से भी ऊपर उठ जाना, उसे कहते हैं मौन। अपने बोलने की प्रवृत्ति को रोक देना, उसे ही कहते हैं असली मौन। और मौन एक बहुत बड़ी शक्ति है व्यक्ति के पास। लेकिन आजकल के जमाने में कोई मौन रहना नहीं चाहता। सबको बोलना अच्छा लगता है। कहीं पे भी हम जाते हैं तो हम किसी न किसी से तो वार्तालाप करते ही रहते हैं। रास्ते में चल रहे हैं तो भी हमारे साथ में कोई रहता है तो उससे हमारी बातचीत होती ही रहती है। किसी के घर पे जाते हैं या फिर किसी संत महापुरुषों के पास जाते हैं तो वो चुपचाप बैठे रहते हैं, मौन धारण किए रहते हैं। तो आपके मन में एक शंका पैदा हो जाती है कि महाराज जी बोल नहीं रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हमको। क्योंकि आज के इस कलयुग में हर कोई चाहता है बोलना, लेकिन मौन धारण करना कोई नहीं चाहता। क्योंकि मौन एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी साधना है जो संतों के पास होती है। घर गृहस्थी में, सांसारिक जीवन में व्यक्ति अगर मौन रहना शुरू कर दे तो उसका जीवन सुखमय हो जाए। परिवार में जितने भी झगड़े होते हैं, कई बार ऐसी जगह हम बोल जाते हैं जहां हमको नहीं बोलना चाहिए। ऐसी जगह हम अपना विचार प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं जहाँ पे हमारी बातों का कोई महत्व नहीं होता है। अगर ऐसे स्थानों पे अगर हम मौन धारण कर लेते हैं तो हमारा जीवन बहुत ज्यादा सुखमय हो जाता है। कई बार इंसान मौन रह के भी बहुत कुछ कह देता है। जैसे प्रकृति है, आकाश है, वो मौन रहते हैं। नदी है, मौन रहती है। झरने हैं, पर्वत है, पेड़ पौधे हैं, जितने भी प्रकृति में हमको दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ है, वो सब मौन है। वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन उनसे हमें बहुत सीख मिलती है। संसार में 4 तरह से मौन रहा जाता है।
ये नहीं कि अगर हम मौन धारण कर लिए हैं, बोलते नहीं हैं 1 साल 2 साल, तो हम साधनाओं में तृप्त हो जाएंगे, परमात्मा को पा लेंगे, आत्मा को जान लेंगे। तो उसके विषय में संत महात्माओं ने बताया है कि 4 तरीके से आदमी जब मौन होता है तब आत्मा को जानता है। तो पहला जो मौन बताया है वो शरीर के स्तर से मौन, दूसरा वाणी के स्तर से मौन, और तीसरा इंद्रियों के स्तर से मौन, और चौथा मन के स्तर से मौन। पहला बताया कि शरीर के स्तर से मौन, बशर्ते हम बोलते नहीं हैं, लेकिन हम हाथों के इशारों से, जैसे आज के जमाने में बोला जाता है बॉडी लैंग्वेज, हमारे शरीर से हम इशारे कर करके किसी को भी कुछ समझा देते हैं। जैसे गूंगा आदमी होता है तो वो बोलता नहीं है, उसे आप मौन नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपने हाथों के इशारों से हमको समझा सकता है। कोई भी बात उसको बतानी होगी, खाना है, पीना है, नहाना है, कहीं पे जाना है, कोई भी जो भी क्रियाएं होती हैं वो अपने बॉडी से, शरीर से बता देगा। तो वो होती है एक बॉडी लैंग्वेज, जो शरीर के स्तर से, जो शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, वो बॉडी लैंग्वेज। और दूसरा होता है वाणी से मौन, यानी किसी से कोई वार्तालाप ना हो, किसी से कोई फालतू बात ना करे, किसी से कोई ज्यादा तर्क वितर्क ना करे, वाद विवादों से परे रहे, वहां पे एकदम मौन रहे। जहां पे झगड़े वाली बात आ जाए वहां पे एकदम चुप रहे, बोले नहीं, अपने मुंह से निकलने वाली वाणी को हमेशा कंट्रोल में रखे। वो होता है वाणी का मौन, कि व्यक्ति का वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है आदमी के ऊपर। अगर हम किसी से प्रेम से बोलते हैं तो वहां पे उस व्यक्ति का महत्व और बढ़ जाता है। लेकिन अगर हमारे बोलने का ढंग सही नहीं है, बोलने का तरीका, बोलने की शैली हमारे पास नहीं है, तो हमारा महत्व समाज में धीरे धीरे कम होने लग जाता है। जैसे कई बार ऐसे लोग देखने में आते हैं कि जिनके साथ कोई बोलना नहीं चाहता फिर भी अपनी बातों को रखना शुरू कर देते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे काम करेंगे तो ठीक रहेगा। उनका विचार हम लेना नहीं चाहते हैं, फिर भी मतलब बोलना शुरू कर देते हैं कि हमारा विचार लीजिए। तो कहने का मतलब है कि वहां पे अगर हम मौन रहे, जहां पे झगड़े वाली बात आ जाए वहां पे अगर हम चुप्पी साध लें, गम खा लें, तो हम अपनी वाणी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर वहां पे, अगर मान लीजिए अगर वाणी से अगर हम चुप भी हो जाते हैं, नहीं बोलते हैं कहीं पे भी, तो हमारी बॉडी जो है उसके द्वारा हमको इशारा करने लग जाते हैं। तो इन दो चीजों पर हम कंट्रोल करते हैं। तो तीसरा नंबर आता है हमारी इंद्रियों का मौन। जैसे 5 इंद्रियां हैं, 10 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, ये 10 इंद्रियां हैं। तो 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों को हम अगर हम अपने वश में करें, मौन रहना सिर्फ चुप्पी साधना नहीं है, किसी से बोले ना। अधिकतर लोग तो झगड़ा कर लेते हैं तो बोलते नहीं है एक दूसरे से, महीने भर बीत जाएंगे, एक एक 2-2 साल निकल जाते हैं घर ही में, लेकिन बोलते नहीं है। तो उसको आप मौन नहीं कह सकते कि हम फलाने से बात नहीं करते हैं, हम उससे एकदम मौन धारण कर लिए हैं, तो उसको मौन नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो सिर्फ आपने बोलना बंद किया है। मौन रहना तो बोलने की इच्छाओं से भी ऊपर उठ जाना है, कि बिल्कुल मन में कोई इच्छा ही प्रकट ना हो, उसे कहते हैं मौन। इंद्रियों से मौन होना, कई बार ऐसा देखा जाता है जैसे हमारी आंखें हैं,
तो आंखों के इशारों से भी हम किसी को समझा देते हैं। जैसे कोई समझदार बच्चा होता है तो उसको इशारा ही काफी होता है। घर परिवार में बच्चे होते हैं तो माँ बाप की आज्ञा का पालन करने वाले बच्चे माँ बाप के आंखों के इशारों को समझ जाते हैं कि कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है। तो हमारी आंखें भी बोलती हैं, हमारे कान भी सुनते हैं। अगर हम किसी से बात नहीं करते तो हमारे कानों में भी आवाज आती है, हम सुनना चाहते हैं, बशर्ते हम बोलना नहीं चाहते हैं। मौन धारण किए हैं, व्रत रखे हैं कि हम बोलेंगे नहीं 1 साल तक, लेकिन हमारे कान जो है वो किसी की बात को, किसी के शब्द को सुनना चाहते हैं। तो हमारी कानों के ऊपर भी हमको कंट्रोल रखना चाहिए। नाक है, नाक का स्वभाव है सूंघना। अगर गंध आए या सुगंध आए, कुछ भी आए, लेकिन वो आती जाती रहे, उससे कोई मतलब नहीं हमको, लेकिन फिर भी हम सूंघना चाहते हैं। गंध के पास अगर हम बैठे हैं फिर हमको सुगंध की जरूरत पड़ती है। कहीं से गंदी स्मेल आ रही है तो हम अच्छी जगह पे जाके बैठना पसंद करते हैं। अगर व्यक्ति नाक से, कान से, आंख से, मुंह से, अगर इन सब इंद्रियों से एकदम मौन हो जाए तो उसे अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाता है, अपनी इंद्रियों को वो वश में कर लेता है। और पांचवा तो है ही कि वाणी, जो सर्वप्रथम इसी को बोला जाता है कि मुंह से बोलना। और एक स्पर्श, हम किसी को छूना चाहते हैं। तो इन सब क्रियाओं से, इन सब मुद्राओं से अगर हम परे हो जाते हैं तब हमारा मौन धारण करना सफल हो सकता है। फिर आता है मन से मौन। हमारे मन में उठने वाले संकल्प, विकल्प, जितने भी बातें जो भी हैं वो हमारे मन से उठती हैं। अगर हमारा मन शांत हो जाए तो हम अपनी इंद्रियों पे, अपनी वाणी पे और अपने शरीर के स्तर पे भी मौन हो सकते हैं। मैन स्विच कहाँ है? मन है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो फिर इंद्रियों को बस में करना साधारण सी बात है। लेकिन उपद्रव कहाँ से होता है? मन से होता है। क्योंकि जो भी क्रियाएं हम करते हैं, जो भी बातें हम करते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी बोलना चाहते हैं, जो भी देखना चाहते हैं, सबकी सब जितनी क्रियाएं हैं वो हमारे मन से उठती हैं। हमारा मन जब तक शांत नहीं होगा तब तक हम इंद्रियों से मौन नहीं हो सकते। और मन को वश में करना, मन को मौन करना, ये भी एक बहुत बड़ी साधना है। साधु संत के लिए, भक्त गुरुजन के लिए सबसे बड़े अगर कोई साधना है तो वो है मन को मौन करना, मन को वश में करना। यही सबसे बड़ी साधना है एक साधक के लिए। एकदम मूर्ति की तरह हो जाना। जैसे मूर्ति को हम देखते हैं वो ना हिलती है, ना कोई डुलती है, ना किसी से बात करती, ना किसी को देखना, कुछ भी क्रियाएं उसके अंदर से नहीं होती है। लेकिन हम मूर्ति को देख के हम सीखते बहुत कुछ है। भगवान कृष्ण की मूर्ति है, भगवान राम की मूर्ति है, किसी भी है साहिब की मूर्ति है, किसी भी चरित्रवान व्यक्ति का, गुणवान व्यक्ति का अगर चित्र हमारे सामने है तो उनको देख के, हालांकि वो हमको बोल के कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन हम किसी को देख के हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मौन रह के भी आदमी संसार में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, बहुत कुछ हासिल कर सकता है। और मौन कहाँ कहाँ रहना जरूरी है और कहाँ नहीं रहना जरूरी है। पहला काम, पाप के स्थान पे हमेशा मौन रहना। जहाँ पे पाप हो रहा हो वहां पे मौन हो जाना, कुछ नहीं बोलना, किसी को कोई विचार नहीं देना, कोई कुछ बातें ही नहीं करना।
जहां पाप की बात आ जाए। जैसे एक ऋषि बैठे थे, तपस्या कर रहे थे पेड़ के नीचे बैठ के, तो एक बैल उनकी आंखों के सामने से गुजरा। पीछे वो कसाई दौड़ रहा था उस बैल को काटने के लिए, मारने के लिए, लेकिन ऋषि जो थे वो मौन बैठे थे, कुछ भी नहीं बोले। उनकी आंखें खुली थी लेकिन वो बोले कुछ भी नहीं। तो कसाई उनसे पूछता है कि आपने किसी बैल को जाते हुए देखा? तो ऋषि कुछ नहीं बोले। उसने फिर से वही पूछा कि आपने किसी बैल को जाते हुए देखा? तो फिर ऋषि कुछ नहीं बोले। उसने 2-3 बार ऐसे ही पूछा कि बैल को जाते हुए देखा कि नहीं देखा? ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तब वो समझता है मन में कि ऋषि तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, तो अपना दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। तो बैल भी सुरक्षित हो जाता है और उनकी मौन धारण का जो व्रत उन्होंने लिया था वो भी नहीं टूटा। तो बिना बोले भी हम किसी की जान को बचा सकते हैं। पाप होने से वहां बच गया, और ना ऋषि का मौन का व्रत टूटा और ना ही पाप होने से वो भी बच गया। तो उसे कहते हैं कि जहां पाप दिखाई देने लगे वहां पे मौन हो जाए, कोई भी प्रतिक्रिया ना, कुछ भी ना बोले, किसी को कोई जवाब ना दे। इतनी बड़ी शक्ति है मौन रहने की। दूसरी बात, जहां झगड़े की संभावना दिखे। अधिकतर परिवारों में देखा जाता है सास बहू के बीच में हरदम झगड़ा, पति पत्नी के बीच में झगड़ा, बाप बेटे के बीच में झगड़ा, समाज में किसी के प्रति झगड़ा, पड़ोसी में किसी के प्रति झगड़ा। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से मन में ईर्ष्या रखता है और झगड़ा करता है। वही झगड़ा जब बढ़ जाता है तो आदमी का जीवन पूरा एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, ना उसकी सोचने की क्षमता रह जाती है और ना अपने मन को बस में कर पाता, ना इंद्रियों को बस में करता है, अपने मुंह से जो आए वो बोलता है। तो वहां पे अगर जहाँ झगड़े की संभावना हमको दिखे कि यहाँ पे अब झगड़ा होने वाला है, तो वहां पे गम खा लेना चाहिए, एकदम चुप्पी साध लीजिए कि अब झगड़ा होगा अगर हम बोले तो ऐसा कुछ क्रिया करिए कि हम ना ही बोले, वहां पे हम शांत हो जाएं, वहां पे हम चुप हो जाएं ताकि झगड़ा होने से बच जाए। जैसे एक कथा में बताया गया कि एक लड़की थी और बहुत धनी परिवार में उसका शादी कर दिया गया, और पहले भी वो बहुत धनी परिवार से ही थी, बड़े लाड प्यार से पाली गई थी, इकलौती बाप की बेटी थी। शादी हो गया, ससुराल चली गई, कोई संस्कार माँ बाप ने दिए नहीं थे क्योंकि लाड प्यार में बड़ी पली बड़ी थी। ना काम धंधा करना, ना सास ससुर की सेवा करना, ना किसी से प्रेम से बोलना, कोई संस्कार नहीं दिया। क्योंकि संस्कार जो है हमको अपने माता पिता से ही मिलते हैं, घर परिवार से ही मिलते हैं। हम लड़की को गाड़ी दे दे, कार दे दे, लेकिन संस्कार ना दे, ये बहुत बड़ी नासमझी का काम है। हम कार दे या ना दे, लेकिन बेटी को अगर अच्छा संस्कार दे तो उसका जीवन सुखमय हो सकता है। अगर उसको बहुत सारा धन दे दे और संस्कार ही ना दे, कोई ज्ञान ही ना दे, भक्ति ही ना दे, तो उसका जीवन हमेशा दुखमय होता है। तो ऐसे ही वो लड़की अपने ससुराल जाती है। ससुराल में उसका किसी से कोई मेल जोल नहीं रहता है, क्योंकि बाप के इतने बड़े घर से आई थी तो बहुत नखरे वाली थी, काम धंधा करना पसंद नहीं करती थी। कुछ दिन पिता को फोन करके बुलाया कि मेरा यहाँ पे मन नहीं लगता है, अब मेरे को ले जाइए यहाँ से। तो पिता ने अपने बेटे को भेजा और उसको लाने के लिए चला गया। उसके ससुराल वाले तो बड़े खुश हो गए थे कि बला ठीक टल गई, घर में इतने दिन लड़ाई झगड़ा होता था।
किसी को कुछ भी नहीं समझती थी, बोलने का तरीका ही नहीं पता, एक बात कही तो चार बात सुनाती है। तो उसका भाई उसको लेके गया गाड़ी में तो कुछ भी नहीं बोली। उसके पिता ने उसको गले लगाया, गले लगा के पूछा कि बेटी ये बताओ कि तुम्हारा ससुराल कैसा है। तो कहा कि ससुराल पूछिए मत, एकदम नरक है, नरक। ससुर कैसा है? एक नंबर का राक्षस है, उठने बैठने का पता ही नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी सास कैसी है। ये बाप और बेटी के बीच का संवाद है, वहां पे कोई सुन नहीं रहा है, सिर्फ दो बाप और बेटी। बाप पूछ रहा है, बेटी जवाब दे रही है। सास के बारे में पूछा तो सास के बारे में बताया कि सास मेरी एक नंबर की चुड़ैल है। तो बताया कि तुम्हारा जेठ है वो कैसा है। तो कहा कि वो तो एक नंबर का मूर्ख है, उसको कुछ भी नहीं आता। जेठानी कैसी है? कि जेठानी के बारे में बताया कि लग रही है कि कोई पिछले जन्म की डाकिन रही है। अच्छा ये बताओ तुम्हारा देवर कैसा है। कहा कि लुच्चे लफंगे हैं, कोई काम का नहीं है। तो कहा ननद कैसी है। तो कहा कि एक नंबर की चुगलखोर है, चुगली करती रहती है, निंदा करती रहती है। तो बोले कि तुम्हारे पति कैसे हैं, वो तो ठीक होंगे। तो कहा कि वो तो बिन पैंदे का बर्तन है, बिन पैंदे का लोटा है। बेटी का बाप था, बहुत ज्यादा समझदार था। समझदार होने के नाते उसने विचार किया कि एक आदमी गलत हो सकता है, दो आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन पूरा परिवार गलत हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। गलती मेरी बेटी में है, क्योंकि ये यहाँ पे रह के इसने कुछ भी नहीं सीखा था, और गलती मेरी भी सबसे बड़ी है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दिए, अच्छी शिक्षा नहीं दी। तो पिता अपनी बेटी को बोलता है, उसका बाप मन में विचार करता है कि बेटी मेरी वजह से बिगड़ी है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि इसको समझाना। तो पिता अपनी कुछ दिन बीत जाते हैं, वो वही ससुर घर ही पे रहती है। बाप बोलता है कि ठीक है बेटा, तुम यहीं पे रहो, तुमको ससुराल जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ किस चीज की कमी है, सब कुछ है, अपने बाप के घर पे रहो, जब तक तुम्हारा मन करे तब तक रहो। लेकिन बेटी जब शादी हो जाती है किसी लड़की की, तो ससुराल से अगर ज्यादा दिन, एक दो महीना अपने घर में रहने लग जाती है, तो अड़ोसी पड़ोसी, सखी सहेली जितने भी हैं सब पूछने लग जाते हैं कि मतलब ससुराल में कोई झगड़ा हो गया है, काफी दिन हो गया है ससुराल नहीं जा रही हो, तमाम प्रकार की बातें। हालांकि हमारे समाज में अधिकतर देखा जाता है, तो अधिकतर लोग जब किसी की बेटी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो बाप को इतनी टेंशन नहीं होती है जितनी चिंता समाज के लोगों को हो जाती है। सब कुछ खाती पीती अपने पिता के घर पे है, खर्चा पूरा पिता उठाते हैं, लेकिन चिंता पड़ोसी को होता है कि इसकी शादी कब करोगे, इतनी बड़ी हो गई है। लेकिन जब शादी हो जाता है तब सब लोग आ जाते हैं, और फिर उसके बाद जब लड़की के ऊपर कोई दुख पड़ता है, तो समाज का एक भी व्यक्ति जाके नहीं पूछता है कि बेटी तुम ठीक हो कि नहीं। उसी को कहते हैं समाज। ऐसा है हमारा समाज संसार में, कि पहले तो कैसे तैसे करके शादी करवा देते हैं। शादी करने के बाद जब लड़की दुखी रहती है, अपने परिवार में देखती है, ससुराल में जाती है, किसी का पति ठीक नहीं मिलता है, शराबी मिल जाता है, नशा व्यसन करता है, पैसा नहीं कमाता है, बीवी को खुश नहीं रखता है, बच्चों को खुश नहीं रखता है, परिवार में किसी का कहना नहीं मानता है, किसी का आदर सम्मान नहीं जानता है, एकदम राक्षस वृत्ति का मिल जाए,
तो अगर वो अपने परिवार में भी आती है, अपने घर में भी आती है, तो कोई भी समाज का व्यक्ति ये नहीं पूछता है कि ये बताओ कि बेटी तुम कैसी हो, तुम्हारा ससुराल कैसा है, तुम अपने ससुराल में खुश हो। कोई समाज का व्यक्ति जाके उसके ससुराल में समझाता नहीं है, कि कोई अच्छी राय नहीं देता है, बशर्ते टेंशन इतना रहता है कि अपनी लड़की का शादी कब करोगे। तो ऐसे ही वो लड़की जब अपने ससुराल घर पे आती है, तो बहुत से लोग उसको ऐसे ऐसे करके सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। तो उसके पिता कहते हैं, वो अपने पिता से पूछती है कि पापा, सब लोग जब मैं बाहर जाती हूँ तो सब लोग मेरे को तमाम प्रकार के सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। ससुराल कब जाओगी, घर वालों, ससुराल वालों ने छोड़ दिया है क्या, तुम झगड़ा करके आई हो क्या, तमाम बातें मेरे से पूछना शुरू कर देते हैं। तो उसके पिता ने कहा कि बेटी, मैं एक बाबा के पास गया था और उसने मेरे को एक मंत्र बताया है, अगर तू उस मंत्र का प्रयोग करे तो तुम अपने ससुराल वालों को 6 महीने के अंदर अंदर अपने पूरे घर को अपनी मुट्ठी में रख सकती है। तो लड़की बड़ी खुश हो जाती है कि पिता मेरे को बताइए जल्दी, ऐसा कौन सा मंत्र है वो। तो उसके पिता ने कहा कि उसका उपयोग तेरे को 6 महीने तक करना पड़ेगा। तो बेटी बड़ी खुश हो गई, कहा कि ठीक है, मैं उसे करने को तैयार हूँ। तो पिता ने कहा कि तुमसे परिवार में कोई कुछ भी कहे, तुमको गाली दे, तुमसे झगड़ा करे, तुमसे वाद विवाद करे, तो तुम एकदम मौन हो जाना, चुप हो जाना। सिर्फ 6 महीने की बात है, उसके बाद पूरा परिवार, पूरा घर तेरी मुट्ठी में हो जाएगा। लड़की बड़ी खुश हो जाती है। उसका भाई उसको ससुराल छोड़ के आता है, खुशी खुशी जाती है। तो पहले ही दिन जब उसकी सास ने उसको देखा तो बड़ी गुस्से में हो गई सास कि ये फिर से आ गई है, हम इसको रखेंगे नहीं। तो उसका भाई कैसे तैसे करके उसको छोड़ता है, वहां पे वो रहती है। तो उसका स्वभाव देखते हैं कि वो चुप रहती है, बोलती नहीं है, कुछ भी अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलती है। सुबह उठती भी है, काम धंधा भी करती है, सबको नाश्ता भी लगा देती सुबह सुबह, फिर भोजन की तैयारी करती, शाम को जाके सास के पांव दबाती, सेवा करती। एक दिन हाथ से गिलास छूट गया था तो ससुर ने बहुत डांटा कि हरदम बर्तन तोड़ती रहती है, फोड़ती रहती है। तो मन में सोच रही है कि सिर्फ 6 महीने की बात है, उसके बाद तो ये परिवार मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। 6 महीने जितना बोलना है उतना बोल लीजिए। वो अपने मन में ऐसा विचार कर रही है। तो उसका सास ससुर सोच रहे हैं कि पहले जब आई थी तो ये बहुत बोलती थी, एक छोटी सी बात इसको समझने के लिए हम कह देते थे तो ये 1000 हमको गाली देती थी, 4 बातें सुनाती थी। लेकिन आज जब इसको छोटी सी बात पे कहा है तो ये माफी मांग रही है, कह रही है कि माफ कर दीजिए पिताजी, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो उसका ये स्वभाव देख के उसके परिवार वाले, उसके ससुराल वाले उसके प्रति आकर्षित होने लगे। कुछ दिन बीता, सबसे प्रेम भाव से रहती थी, तो सब लोग उसको प्रेम देने शुरू कर दिया, क्योंकि उसको कोई कुछ कह देता तो वो चुप रहती थी, एकदम चुप्पी साधनी, मौन हो गई थी, कुछ भी नहीं बोलती थी। तो उसकी सास ने कुछ दिन बाद उसको अपने घर की पूरी जिम्मेदारियां उसके हाथ में सौंप दिया, क्योंकि वो अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने सर पे ले रखी थी, पूरे परिवार का देख रेख करती थी, किसी से कुछ बोलना नहीं, किसी से कुछ चालना नहीं, कुछ भी नहीं करती थी। बशर्ते सब लोग आके उससे बोलना चाहते थे कि ये कुछ बोले हमसे, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बोलती थी। जब कुछ दिन बीतता है तो उसके बाद उसका भाई जब उसको लेने आता है तो इस बार वही ससुराल वाले कर सोच रहे हैं मन में कि हमको छोड़ के ना जाए, लेकिन जाना तो पड़ेगा। किसी कारणवश उसको घर आई, फिर अपने पिता के पास बैठती है तो बात विचार होता है पिता और बेटी के बीच में। तब पिता पूछते हैं अपनी बेटी से कि बेटी ये बताओ कि मंत्र का कुछ असर पड़ा कि नहीं, ये बताओ तुम्हारा ससुराल कैसा है।
तो उसने कहा कि मेरा ससुराल तो स्वर्ग की तरह है। पहले बोला था कि नरक की तरह, लेकिन इस बार कहा है कि स्वर्ग। तुम्हारे ससुर कैसे हैं? कहा कि देवता है। सास कैसी है? सास तो माँ की तरह है। मेरी माँ मुझसे जितना प्रेम नहीं करती है, उससे कई गुना प्रेम तो मेरी सास मेरे से करती है। मेरी माँ को मेरी याद ही नहीं आती है, क्योंकि मेरी सास मेरे से बहुत प्रेम करती है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा जो मूर्ख जो तेरा जेठ था वो कैसा है? तो अपने पिता को कह रही है कि पिताजी उनको मूर्ख मत कहिए, वो तो मेरे बड़े भाई की तरह है। मौन एक ऐसी है कि आपके मूर्ख आदमी के अंदर भी आपको भाई की छवि दिखाई देने लगेगी। जेठानी के बारे में पूछा तो कहा कि वो तो मेरी बड़ी बहन की तरह है। ननद के बारे में पूछा तो ननद उसकी सखा की तरह है, मेरी सहेली है। देवर के बारे में पूछा तो वो मेरे को बहुत मान सम्मान करता है, लक्ष्मण की तरह है। तो उन्होंने पूछा तुम्हारा पति कैसा है? तो उसने कहा कि मेरा पति तो परमेश्वर है। जो बिन पेंदे का बर्तन था वो भी परमेश्वर बन गया। जो डाकिन की तरह दिखाई दे रही थी वो मेरी बहन हो गई। जो एकदम मूर्ख दिखा रहा था वो भाई बन गया। जो चुगली निंदा करती थी वो मेरी सखा बन गई। कहने का मतलब है कि एक मौन धारण करना, अपने स्वभाव को चेंज करने से, जहाँ पे अधिक बोलने से झगड़ा हो रहा था, लड़ाई हो रहा था, वहां पे उसने मौन धारण कर लिया, चुप्पी साध लिया, तो उसका पूरा परिवार स्वर्ग बन गया। सिर्फ और सिर्फ एक मंत्र की वजह से कि हम अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर, कहे कभी इस संसार में सुख उपजे चहुओर। कि वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर, कि अपनी वचन जो कठोर हम अपनी वाणी से बोलते हैं उसको तज दीजिए। और हम अपनी वाणी को अगर हम मौन धारण कर लें, गम खा ले, तो हर कोई हमारे बस में हो सकता है। पूरा परिवार जिसके अंदर हमको दुष्टता दिखाई देती है, जो हमको मूर्ख व्यक्ति दिखाई देता है, वो व्यक्ति भी हमारी दृष्टि में एक सफल व्यक्ति दिखाई देने लगता है। भाईचारे जैसा हमारे अंदर भावना आने लगती है, सिर्फ और सिर्फ एक मौन धारण करने की वजह से। तो ऐसी जगह से हमको बचना चाहिए जहाँ पे झगड़े की संभावना हो, वहां पे हमको मौन धारण कर लेना चाहिए। तब देखिए आपके जीवन में कितना सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। जहां विचारों का मौन, तीसरा विचारों का मौन, जहां पे आपका विचार और सामने वाले का विचार अगर भिन्न हो तो वहां से आप चुपचाप निकल जाइए। वहां पे तर्क वितर्क करने की, वहां पे अपना विचार प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप अगर अपना विचार वहां पे रखेंगे, वो अपना विचार वहां पे रखेगा, तो वहां विचारों में जहां भिन्नता आ जाए तो वहां पे बोलना हमारे लिए जरूरी नहीं है। वहां से हमको निकल जाना चाहिए। वहां बोलना हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो वहां कहते हैं विचारों का मौन। चौथा मौन होता है दुविधा में फंसे हुए तब मौन। हम किसी दुविधा में फंसने वाले हैं, हमको लग रहा है कि हम किसी दुविधा में फंसेंगे, तो वहां पे मौन हो जाइए। वहां पे बिल्कुल मत बोलिए। हमको लगे कि अगर हमारे बोलने से यहाँ झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, हमारे विचार इसमें इससे भिन्न है, तो वहां पे बोलना हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आपका जीवन जहाँ पे खतरे में दिखाई दे, वहां आप एकदम मौन हो जाइए।
ये मौन आपको हर परिस्थिति से निकाल सकता है, हर समस्या से निकाल सकता है, झगड़े से निकाल सकता है, पाप से छुटकारे से निकाल सकता है। किसी से ज्यादा अगर वार्तालाप कर रहे हैं हम और उससे हमारे विचार नहीं मैच कर रहे हैं, तो वहां से हम बच सकते हैं, बहुत सी समस्याओं से हम निकल सकते हैं अगर हम अपने जीवन में अगर मौन धारण करें तो। लेकिन हम अपने जीवन में मौन धारण करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम भी बोले, हमको भी बोलने का समय दिया जाए। बोलते बहुत हैं, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं ये समझ में नहीं आता। बोलना तो हम 2 साल की उम्र में सीख लेते हैं। एक छोटा सा बच्चा 2 साल का वो बोलना सीख जाता है 2 साल की उम्र में, लेकिन उसका पूरा जीवन बीत जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि बोलना क्या है। एकदम बूढ़ा हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तब भी उसको समझ में नहीं आता है कि मेरे को क्या बोलना चाहिए। अधिक बोलने वाले व्यक्ति की कोई मान सम्मान नहीं होता है। जैसे घर में हम भोजन करते, अधिकतर कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे नहीं बोलना चाहिए। अधिकतर स्नान करते समय, भोजन करते समय, मल मूत्र त्याग करते समय, और अधिक मतलब झगड़ा होता रहे वहां पे, जहाँ वाद विवाद हो वहां पे, जहाँ विचार हमारे नहीं मिल रहे वहां पे, जहाँ दुविधा में फंसे हुए, ये 7-8 प्रकार के ऐसे स्थान हैं जहाँ पे बोलना हमारे लिए उचित नहीं है। और जहाँ व्यक्ति भोजन करता है वहां बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। मौन धारण करके अगर कोई भोजन करता है तो घर के व्यक्ति होते हैं वो मेहमानी करते हैं। जैसे मेहमान से पूछते हैं और चाहिए आपको, दाल चाहिए, भात चाहिए, सब्जी चाहिए, रोटी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उससे लोग पूछते हैं जो चुप रह के भोजन करता है। लेकिन जो अधिक बोलता है, जो मांग मांग के खाता है, उसको क्या कहेंगे? इतना तो समझ में आता है, जो मांग के खाता है उसको क्या बोलते हैं? भिखारी। भीख मांग के खाता है भिखारी को कोई भिक्षा दे दो। तो अगर हम घर में भोजन कर रहे हैं तो हम अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, बोले नहीं। अगर हम चुपचाप रह के भोजन करते हैं तो कोई आएगा तो हमसे पूछेगा कि भाई चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हम अपनी क्रिया कर सकते हैं कि हाँ हमको चाहिए तो दे दे। लेकिन अधिक बोलेंगे तो हमारी वहां पे वैल्यू कम हो जाती है। फिर घर वाले भी सोचने लगेंगे कि और चाहिएगा तो आवाज लगा देंगे, बोल देंगे, क्योंकि बोलते तो है, मौन तो रहते नहीं। अधिकतर लोग तो भोजन करते करते समय फोन पे बात करना शुरू कर देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि मैं कितनी रोटी खाई हूँ, मैंने क्या खाया है, उसको समझ में नहीं आता। उसे पूछेंगे कि सब्जी किस चीज की थी, उसको पता ही नहीं, उसको स्वाद का ही नहीं पता चलता है। तो ऐसी जगह पे हमको हमेशा चुप रहना चाहिए। जहाँ दुविधा में फंसने वाली बात आए वहां तो हमेशा शांत रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। जैसे एक तालाब था, उस तालाब में बहुत सी मछलियां दौड़ रही थी, हजारों मछलियां दौड़ रही थी। तो एक व्यक्ति आता है तो वो व्यक्ति देखता है कि इतनी सारी मछलियां दौड़ रही हैं, चल रही हैं, और इन मछलियों को कोई पकड़ नहीं रहा है। अगर मैं इन मछलियों को पकड़ के बेचूं तो मैं कितना बड़ा धन कमा सकता हूँ, इन मछलियों को बेच बेच के पैसा कमा सकता हूँ। वो दूसरे दिन क्या करता है कि एक कांटा लेके आता है बड़ा सा, और उसमें कांटे में आटा छुपा देता है। जैसे मछुआरे होते हैं मछली पकड़ने वाले, वो क्या करते हैं कि कांटे में आटा फंसा देते हैं, तो आटे के लोभ में मछली जाती है खाने के लिए, जो ही खाती है तो कांटे में फंस जाती है, उसको मार देते हैं। तो वो क्या करता है, सुबह से लेकर शाम हो जाती है, वो सोचता है कि एक तो मछली इसमें फंसे, लेकिन एक भी मछली नहीं फंस रही थी, सब मछलियां चली जा रही थी, दौड़ी जा रही थी। तो वहीं से एक बूढ़ा बुजुर्ग निकलते हैं, तो वो पूछता है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक यहाँ बैठा हूँ, एक भी मछली नहीं फंस रही है, क्या कारण है इसका? तो उन्होंने कहा कि तुम इस गांव में नए आए हो? तो कहा कि हाँ। तो बाबा ने कहा तभी तो उन्होंने कहा तभी तो वो
व्यक्ति सोच रहा है कि तभी तो का क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। तो उन्होंने कहा कि इसी तालाब के किनारे और एक ऋषि आए थे, सत्संग सुना रहे थे और उन्होंने मौन धारण करना सिखाया था कि जो मौन धारण कर लेता है वो दुविधा में फंसने से बच जाता है। तो इसी तालाब के किनारे बैठी बैठी इन मछलियों ने सत्संग सुना था और सत्संग सुना तो तब से इन्होंने मौन धारण कर लिया है। तब से ये अपना मुंह नहीं खोलती हैं। अगर मुंह खोला तो ये जाल में फंसी। तो ये आती तो है किनारे पे, लेकिन ये उसी सत्संग सुनने के लिए आती हैं। यहाँ पे सभी लोग आए थे सत्संग सुनने के लिए। उस वक्त इन मछलियों ने भी सुना था। तो इनके दिमाग में एक बात बैठ गई है कि अगर हमको किसी के जाल में फंसने से अगर बचना है तो हमको मौन धारण करना पड़ेगा, तभी हम बच सकते हैं, वरना बचना हमारे लिए नामुमकिन है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंसान अपने जीवन में गम खा लेता है, मौन धारण कर लेता है, वो हर एक समस्याओं से आसानी से निकल जाता है, दुविधा में फंसने से बच सकता है। और जिस प्रकार से मछलियां निकल जाती हैं नदी के बहाव में, कोई भी फंसना नहीं चाहती है, मुंह नहीं खोल रही है अपना, और जो मुंह खोलेंगी और कांटे के चक्कर में पड़ जाएंगी तो इस संसार के दुख में फंस जाएंगी और अपना जीवन यूं ही व्यर्थ गंवा देंगी। इसीलिए जीवन में मौन होना बहुत जरूरी है। जहां बोलने की बात आ जाए वहां पे बोलना, लेकिन व्यर्थ में मत बोलना। जहाँ पाप का स्थान आए वहां पे चुप रहना। जहाँ झगड़े की बात आ जाए, जहाँ अधिक क्रोध आए वहां गम खाना, और जहाँ विचारों का मेल ना हो वहां पे मौन होना। और जहाँ दुविधा में हम फंसे कि यहाँ पे अगर बोले तो हम कठिनाई में पड़ सकते हैं, समस्या में उलझ सकते हैं, तो वहां पे हमारा मौन रहना अति आवश्यक है। आज संसार में व्यक्ति दुखी पा रहा है तो यही कारण है कि उसको तीसरे की बात में बीच में बोलना बहुत अच्छा लगता है। जब वो आपस में वो लोग सुलझ नहीं पा रहे तो हमारी बातों से वो कैसे समझेंगे, हमारे विचारों को वो कैसे समझेंगे जब वो एक दूसरे के विचारों को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन दूसरे के बीच में बोलना, एक दूसरे में टांग अड़ाना बात में हर एक व्यक्ति की आदत हो गई है। कहीं पे भी देख लीजिए आप, घर गृहस्थी में देख लीजिए, आड़ोस पड़ोस में, समाज में, या साधु लाइन में भी आप देख लीजिए, अधिकतर आपको ऐसे ही मिलेंगे कि बोलते तो अधिक हैं लेकिन बोलना क्या है ये नहीं पता कि हम बोले क्या। हमारी बोली का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये वाणी आपकी बहुत अनमोल है, अमूल्य है। ये कोई जानवर नहीं बोल सकते, चिड़िया नहीं बोल सकती, कोई वो भी बोलती हैं तो अपने मुख भाषा में बात करती हैं। जैसे जानवर होता है वो एक दूसरे की बात को समझ जाता है, सिर्फ इशारे से समझ जाता है। लेकिन व्यक्ति बोल बोल के थक जाता है तो भी उसकी बात को कोई समझ नहीं पाता है। लेकिन जो व्यक्ति मौन रहता है, जो कम बोलता है, अधिकतर उसकी बात में भी वजन होता है, क्योंकि वो बोलेगा तब भी गंभीर शब्द बोलता है, अपने विचारों से बोलेगा। क्योंकि जो एकदम शांत व्यक्ति रहता है उसकी वाणी जो होती है उस वाणी में वजन होता है। कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब चीजें जिस व्यक्ति के जीवन में नहीं आएंगी तब तक उसका जीवन हमेशा दुख में ही रहेगा। अगर मौन धारण की शैली अगर अपने जीवन में आदमी अपना लेता है तो अपने मन, इंद्रियों पे और अपनी वाणी पे संयम रख सकता है, और वो आत्म तत्व, परमात्मा तत्व का ज्ञान भी समझ में आएगा उसको, और वो इस जीवन के सार को भी समझ लेगा। जिसने अपने जीवन में कम बोलना शुरू कर दिया तो
और ये नहीं कि हम 1 साल का मौन धारण कर लेते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। हम टीवी देख रहे हैं, मुंह से बोल नहीं रहे हैं, कोई सुन रहे हैं, मुंह से बोल नहीं रहे हैं, तो उसे हम मौन धारण करना नहीं कह सकते। मौन धारण करना है तो हमको सारी क्रियाओं से एकदम शांत हो जाना, और वो शांत क्रियाओं से जब इतना हमको उच्च लेवल का जब ज्ञान हमको प्राप्त करना है, तो हमको घर में नहीं, घर से बाहर जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम घर में रहे तो हमको जायज सी बात है कि हम परिवार में रहते हैं, तो हमको परिवार में बोलना भी पड़ जाता है, किसी को समझाना भी पड़ जाता है, किसी को डांटना भी पड़ जाता है, किसी को प्रेम से बोलना भी पड़ जाता है। तो तमाम प्रकार की परिस्थितियों से हमको गुजरना पड़ता है, वहां पे मौन रहना असंभव है। लेकिन जहाँ पे हमको लगे कि ये बात हमसे ये नहीं समझ पाएगा, तो वहां हम चुप रह सकते हैं। गृहस्थी जीवन में भी व्यक्ति मौन रह के बहुत कुछ हासिल कर सकता है। अगर सास बहू के बीच में अगर झगड़ा होता है, तो एक तरफ अगर आदमी एक क्रोधी हो रहा है, तो दूसरी तरफ अगर वो गम खा ले, तो वहां पे झगड़ा होने से बच जाए और उनका प्रेम परस्पर बना रहे। लेकिन आज के जीवन में तो मौन रहना बहुत बड़ी बात है, कोई रहना ही नहीं चाहता। सबको बोलना, सबसे बात करना सबको पसंद है। तो यही है एक मौन धारण करने की शैली, जो जीवन में अपने अपना लेता है, उसका जीवन हमेशा सुखमय और उसका जीवन महान बन जाता है। जो अपने जीवन में इस मौन धारण की शैली को अपना लेता है।